वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मयि देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। सुप्रभात दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज संकष्टी चतुर्थी है, इसलिए आप सभी श्रोतागणों को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान गणेश की असीम अनुकंपा आप सभी पर बने रहे, आप सभी के कार्यों में कभी कोई भी बाधा न आए और सभी चीज़ों में सफलता प्राप्त हो। इसी शुभकामना के साथ आज की वीडियो का आरंभ करती हूँ। आज एकदंत संकष्टी चतुर्थी है। आज के दिन गणेश जी की पूजा की जाती है। हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है और यह भगवान गणेश के साथ साथ चंद्रदेव की भी पूजा की जाती है। इस साल एकदंत संकष्टी चतुर्थी 16 मई अर्थात आज के दिन है। इस दिन व्रत रखने और पूजा करने से गणेश जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो ऐसे में आइए आपको सर्वप्रथम बताते हैं कि यह पवित्र पर्व की शुभ मुहूर्त क्या है और चंद्र उदय का समय क्या है। तत्पश्चात आप जानेंगे कथा के बारे में। चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 16 मई शुक्रवार सुबह 4:03 से हो रही है। वहीं चतुर्थी तिथि का समापन 17 मई दिन शनिवार सुबह 5:13 तक होगी। सूर्य उदय को मान्य रखकर एकदंत संकष्टी चतुर्थी का पवित्र पर्व 16 मई 2025 दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। ऐसे में आइए जानते हैं कि आज का पंचांग क्या है। सूर्योदय सुबह 5:49 पर, सूर्यास्त शाम 6:57 पर होगी। वहीं ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:12 से 5:01 तक है। इस दिन सिद्ध योग बन रहा है। सिद्ध योग सुबह 7:15 तक, बाद में साध्य योग हो जाएंगे। अमृत काल का समय सुबह 9:16 से 11 बजे तक रहने वाली है। साथ ही राहु काल का समय सुबह 10:30 से 12 बजे तक रहेगी। ऐसे में ध्यान देना है कि राहु काल के समय आप किसी भी कार्य का आरंभ न करें और ना ही कोई पूजा करें, क्योंकि उसमें विघ्न बाधा अवश्य आती है। आज की पूजा का मुहूर्त समय सुबह का मुहूर्त सुबह 4:27 से 5:30 है। वहीं शाम का शुभ मुहूर्त 7:06 से 8:08 तक है। गोधूली मुहूर्त शाम 7:04 से 7:25 तक है। आज के दिन चंद्र उदय का समय रात 10:29 पर है। बात करते हैं कि पूजन विधि क्या है। एकदंत संकष्टी चतुर्थी के दिन सबसे पहले पूजा स्थल की सफाई करनी चाहिए। फिर गणेश जी की मूर्ति को स्थापित करके 3 बार आचमन करें। इसके बाद गणेश जी को पंचामृत से स्नान कराएं। तत्पश्चात मूर्ति के सामने दीपक जलाएं और दीपक के पास अक्षत और पुष्प अवश्य छोड़ें। साथ ही गणेश जी को हरे रंग के वस्त्र, जनेऊ, चंदन, दुर्वा, सुपारी, अक्षत, धूप, दीप, पीले फूल को अर्पित करें। जी को दुर्वा समर्पित करते समय श्री गणेशाय नमः दुर्वा कुरान समर्पयामि इस मंत्र का जाप करें। इसके बाद आप चाहें तो गणपति जी को प्रसन्न करने के लिए कई मंत्र हैं, जैसे ओम गंग गणपते नमो नमः, दूसरा ओम गम गणपते सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा, या फिर कदान्ताय विदेहे वक्रतुंडाय धीमहि तनोदन्ति प्रचोदयात्, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। साथ ही आप और भी मंत्र हैं, जैसे एक दंताय शुद्धाय सुमुखाय नमो नमः प्रपन्न जन पालाय प्रणतार्ति विनाशने। इन मंत्रों का जाप करने से गणपति जी प्रसन्न होते हैं और आपको मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। आइए अब एकदंत चतुर्दशी की कथा का रसपान करते हैं। तत्पश्चात आरती का भी रसपान करेंगे। सतयुग में 100 यज्ञ करने वाले एक पृथु नामक राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में दयादेव नामक एक ब्राह्मण रहता था। वेदों में निष्णात ब्राह्मण के 4 पुत्र थे और सभी का विवाह हो गया था। चारों बहुओं में बड़ी बहू अपनी सास से कहने लगी, हे माता जी, मैं बचपन से ही संकटनाशक गणेश जी चतुर्थी का व्रत करती आई हूँ।
कृपया करके मुझे यहाँ भी चतुर्थी तिथि का व्रत रखने की अनुमति प्रदान करें। पुत्रवधू की बात सुनकर सास ने कहा, हे बहू, तुम सभी बहुओं में श्रेष्ठ हो और बड़ी हो। तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं है और ना तुम भिक्षुणी हो। ऐसी स्थिति में तुम किस लिए व्रत करना चाहती हो? हे सौभाग्यवती, अभी तुम्हारा समय उपभोग करने का है और व्रत रखकर तुमको क्या करना चाहिए? लेकिन बहू मानी नहीं, व्रत करने लगी। कुछ समय बाद ही बड़ा बहू ने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। जैसे ही सास को जानकारी मिली कि बहू अभी भी व्रत कर रही है, तो वह व्रत छोड़ने के लिए बहू को बाध्य करने लगी। ऐसा करने से गणेश जी नाराज हो गए। कुछ समय बाद बड़े पुत्र के बेटे का विवाह तय हो गया। विवाह के दिन वर का अपहरण हो गया। इस अनहोनी घटना से शादी के मंडप में खलबली मच गई। सभी लोग व्याकुल होकर कहने लगे, लड़का कहाँ गया? किसने अपहरण कर लिया? बारातियों द्वारा ऐसा समाचार पाकर उसकी माता अपने सास से रो रो कर कहने लगी, हे माता जी, मैं अब क्या करूं? आपने मेरे गणेश चतुर्थी व्रत को छुड़वा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप यह पुत्र गायब हो गया है। अपने पुत्रवधू के मुख से ऐसी बात सुनकर ब्राह्मण दयादेव और उसकी पत्नी बहुत दुखी हुए। साथ ही पुत्रवधू भी दुखित हुई। पुत्र के लिए दुखित पुत्रवधू प्रति मास संकटनाशक गणेश चतुर्थी का उत्तम व्रत करने लगी। एक समय की बात है कि गणेश जी एक वेदज्ञ और दुर्बल ब्राह्मण का भेष लेकर उसके पास भिक्षाटन के लिए आए और इस मधुर भाषिणी के घर आए। ब्राह्मण ने कहा कि हे बेटी, तुम मुझे भिक्षा स्वरूप इतना भोजन दो कि मेरी क्षुधा शांत हो जाए। उस ब्राह्मण की बात सुनकर उस पुत्र वधू ने उस ब्राह्मण का विधिवत पूजन किया। भक्तिपूर्वक भोजन कराने के बाद उसने ब्राह्मण को वस्त्र आदि दिए। कन्या की सेवा से संतुष्ट होकर ब्राह्मण कहने लगा, हे कल्याणी, हम तुम पर प्रसन्न हैं। तुम अपनी इच्छा के अनुकूल मुझसे वरदान प्राप्त कर लो। मैं ब्राह्मण वेशधारी गणेश हूँ और तुम्हारी प्रीति के कारण यहाँ आया हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर कन्या हाथ जोड़कर निवेदन करने लगी, हे विघ्नेश्वर, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे पुत्र के दर्शन करा दीजिए। कन्या की बात सुनकर गणेश जी ने उनसे कहा कि हे सुंदर विचार वाली, जो तुम चाहती हो वही होगा। तुम्हारा पुत्र शीघ्र ही आएगा। कन्या को इस प्रकार का वरदान देकर गणेश जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय के बाद उसका पुत्र घर वापस आ गया। सभी बहुत प्रसन्न हुए और विधि अनुसार विवाह कार्य संपन्न किया गया। इस प्रकार ज्येष्ठ मास की चौथ की सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। सब प्रेम से बोलो भगवान गणेश जी की जय। आइए अब गणेश जी की आरती करते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुवन का भोग लगे संत करे सेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सूर्य श्याम शरण आए सफल कीज सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूर्ण करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा,
माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। आशा करती हूँ कि आपको आज की जानकारी और कथा पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।